कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने इतने। मम्मी छोड़ के चले अब गए आपके? मम्मी, हाँ जी। पापा नहीं है? नहीं, पापा की 2021 में डेथ हो गई है। हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 95,000। कहते हैं कि पिता साया होता है और मां ममता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मटवाड़ गांव के इन 4 मासूमों के सिर से वो साया भी उठ गया और ममता ने भी साथ छोड़ दिया। मई 2022 में पिता की मौत के बाद मां भी बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। आलम यह है कि ये मासूम बच्चे एक जर्जर कमरे में बिना किसी स्थायी सहारे के जीवन जीने को मजबूर हैं। 17 साल की निशा, जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उसने अपने छोटे भाई बहनों के लिए 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। घर का चूल्हा जलाने के लिए 15 साल का भाई संतोष हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई में मजदूरी करने चला गया। मजबूरी ने बचपन को वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया। लेकिन जब इनकी दर्दनाक कहानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल तक जा पहुंची। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार बेटा, ठीक हो? हाँ जी, ठीक हूँ। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार 19 दिसंबर की शाम बच्चों से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल जाना और भरोसा दिलाया कि अब उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। बच्चों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक की तरह उनसे ढांढस बंधाया और कहा, निशा तुम चिंता मत करो, पढ़ाई जारी रखो, आपका भविष्य हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रशासन को सुखाश्रय योजना के तहत मदद के निर्देश दिए और इन बच्चों के लिए कई बड़े फैसले लिए, जैसे कि निशा की पढ़ाई फिर से शुरू कराई जाएगी, चेन्नई में मजदूरी कर रहे भाई को वापस बुलाया जाएगा, बच्चों के रहने, खाने, शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और उन्हें CCI केंद्र में दाखिल किया जाएगा। बच्चों की जमीन पर जो लोन चल रहा है, मुख्यमंत्री ने उसका समाधान करने का भी भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री के इस एक फोन कॉल से उन आंसुओं को नई उम्मीद मिली जो शायद वक्त के साथ सूख चुकी थी। उम्मीद है कि अब मटवाड़ के इन 4 बच्चों का भविष्य किसी जर्जर कमरे के अंदर नहीं, बल्कि स्कूल की रोशन कक्षाओं में संवरेगा। मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और है ना, खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा लेंगे, ठीक है?